सुनीता जी, पता नहीं आप लोग कभी बोलते हो कि मुझे भाई ने मारा और प्रूफ के साथ ये सब चीज़ आप लोग दिखाए भी हो, तभी हम लोग जो है ना सोशल मीडिया पर ले करके आए हैं। और 2 दिन में फिर मतलब बयान बदल रहे हो। तो मैं बोल दूं कि जो भाई और भाभीियों ने सपना के चैनल डिलीट किया तो वो 7 लाख क्या देंगे। तो ये सब जो है ना हम लोगों को बिल्कुल आप लोग ना मतलब एकदम भ्रमित कर रहे हैं। तो हम सुनीता जी की एक वीडियो भी आई और तुरंत डिलीट हो गया और उसमें वो बोलते हुए मिल रही हैं कि नहीं, मेरे भाई जो अरमान है ना तो उसने मतलब पैसे दिए। तो मैं बता दूं सुनीता जी, पता नहीं आप लोग कभी बोलते हो कि मुझे भाई ने मारा और प्रूफ के साथ ये सब चीज़ आप लोग दिखाए भी हो, तभी हम लोग जो है ना सोशल मीडिया पर ले करके आए हैं। और 2 दिन में फिर मतलब बयान बदल रहे हो। तो मैं बोल दूं कि जो भाई और भाभीियों ने सपना के चैनल डिलीट किया तो वो 7 लाख क्या देंगे। तो एकदम पैसे पे लगता है ना कि बिक गए हैं। और हम लोग सुनीता जी और सपना जी के लिए वीडियो बना रहे हैं कि देखिए एक भाई और भाभीियों ने किस तरह से छोटी बहन सपना का चैनल डिलीट किया और सुनीता जी की भी मतलब बहुत बेइज्जत करके घर से निकाला। उन्हें करूंगी पायल मलिक की। तो पायल मलिक की अभी वीडियो आई है और पायल मलिक उसमें एकदम बोलते हुए सुन रही है कि जो मेरे तुबा के बारे में बोलेगा मैं उसे फाड़ दूंगी। तो सबसे पहले मैं व्यूअर्स आप ही बताइए, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप पायल मलिक के बारे बोलते हैं, बहुत हैप्पी फैमिली है। भगवान करे कि उन लोग का काफ़ी हैप्पी फैमिली हो, सब लोग अपने घर में हैप्पी रहे। लेकिन आप बोलिए जिस तरह से उनकी जो पायल मलिक की टॉकिंग अवे है, क्या ये जो व्यूअर्स को के सामने आप चिल्ला रही हैं कि मेरे बेटी के बारे में कोई बोलेगा तो मैं उसे मार दूंगा, फाड़ दूंगी। तो आप सोचिए कि आप घर में लोगों के साथ, फैमिली के साथ आपका व्यवहार कितना रूडली होगा और किस तरह से आप चिल्लाती होंगी, किस तरह से आप गालियां देती होंगी। आप खुद सोच करके देखिए। तो सबकी बराबर होती है, सपना भी आपके घर की बेटी हो। तो जनरेशन वाइज जो है ना, पहले सपना सुनीता आई, उसके बाद से फिर आपकी शादी हुई, तो फिर आपसे तुबा आई। तो आपके घर की ये लोग भी बेटियां हैं जिसे आप लोगों ने घर से निकाला, उनके चैनल को डिलीट किया। और सबसे बड़ी बात कि आपकी पहले जो घर की जो सुमित्रा की बेटी है वो भी आपकी घर की बेटी है। तो बेटियां तो सबके बराबर है और उनका तो बिल्कुल ख्याल नहीं आया। और बैक टू लीनाज लाइफ स्टाइल, मैं हूँ लीना और फिर से एक सच और झूठ की वीडियो लेकर के आ गई हूँ। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको पता है उन्होंने पहली शादी की थी कि नहीं। लेकिन मैं अपनी व्यूअर्स से मैं प्रॉमिस करती हूँ धीरे धीरे जो है ना सारा मैं सच्चाई ले करके आऊँगी आप लोगों के सामने। लेकिन पायल मलिक का वीडियो आया है और काफ़ी रोती हुई नज़र आ रही हैं। तो और तुबा को लेकर के सब लोगों ने मतलब गलत कमेंट्स किया है कि तुबा देखने में सुंदर नहीं है। और एक चीज़ और निकल करके आ रही है कि नहीं, ये जो है ना बच्चे जो है ट्विंस है तो वो मतलब वो उनके अपने नहीं है। बच्चे के बारे में ऐसा ना बोले, बच्चे भगवान के रूप होते हैं और सब जो है ना ऊपर वाले बनाते हैं। तो इस तरह से नहीं बोले। लेकिन हाँ, अगर पायल आपको अगर बुरा लगता है कि मेरी बेटी के बारे में बोल रहा है इस तरह से कि तुबा देखने में सुंदर नहीं है, तुबा कहीं से मांग के लाई है, तो देखिए बेटी तो सबकी बराबर होती है। सपना भी आपके घर की बेटी हो। तो जनरेशन वाइज जो है ना, पहले सपना सुनीता आई, उसके बाद से फिर आपकी शादी हुई, तो फिर आपसे तुबा आई। तो आपके घर की ये लोग भी बेटियां हैं जिसे आप लोगों ने घर से निकाला, उनके चैनल को डिलीट किया। और सबसे बड़ी बात कि आपकी पहले जो घर की जो सुमित्रा की बेटी है वो भी आपकी घर की बेटी है। तो बेटियां तो सबके बराबर है और उनका तो बिल्कुल ख्याल नहीं आया। और आप लोग बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं 2 ही शादी है और तीसरी शादी नहीं है। तो आप लोग एक बार गूगल में जाके देख ले और प्रूफ के साथ हम लोग धीरे धीरे प्रूफ के साथ भी मतलब फोटोज के साथ हम लोग आएंगे। और अभी अरमान एक प्रैंक भी कर रहे थे तीसरी शादी का, तो कृतिका बिल्कुल रोने लगी और पायल बिल्कुल जूती उठा ली। पायल का तो व्यवहार आप देख ही रहे हैं कि पायल किस तरह से जब सुनीता जी के बारे में इस तरह से बेइज्जत की। और छोटी ननद सपना जी को भी उन्होंने बहुत गंदे तरीके से बोला, मैंने मिठाई दी, मैंने ये दी वो दी। तो जब अरमान प्रैंक कर रहे थे तीसरी शादी का, और अरमान को मतलब तीसरी क्या ये चौथी शादी का भी उनको बहुत नशा चढ़ा और वो प्रैंक कर रहे थे। और देखिए भविष्य में हो सकता है कि चौथी शादी भी कर ले। और क्योंकि देखिए जो पहली पत्नी का नहीं हो सका, जो पायल का नहीं हो सका, कृतिका के बाद उनका मतलब मुझे तो लगता है कि वो चौथी शादी करेंगे ही करेंगे। और जब प्रैंक कर रहे थे
तो अब प्रैंक बहुत कुछ से आप कर सकते थे, लेकिन शादी की ही प्रैंक आपको बहुत अच्छा लगा अरमान। और जब आप शादी की प्रैंक कर रहे थे तो कृतिका सडनली रोने लगी और पायल जुतियों से मतलब जुत्ती उठा ली अपना और मारने के लिए तैयार हो गई कि तुमने क्यों किया शादी। तो इतना ज़्यादा मतलब हाई टेम्पर में पायल चली गई, कृतिका रोने लगी। और एक चीज़ और मैं अपने वीडियो के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि कृतिका यानी कि गोलू की मम्मी का भी बहुत सारा मतलब उनका भी वीडियो आ रहा है। मेरे अरमान के फैमिली बहुत अच्छी है, कृपया उनके बारे में नहीं बोले। तो बहन आपके बारे में भी मुझे मतलब आपसे भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि जब पायल का घर बसा हुआ था, इतने प्यारे बच्चे थे, तो फिर अगर आपकी बेटी नादान थी, आपकी बेटी को भी प्यार हो गया अरमान से, अरमान को भी प्यार हो गया कृतिका से, तो क्या आपका कहाँ दिमाग गया था? आप अपनी बेटी को भी तो मना कर सकते थे। और ये तो सोशल मीडिया में प्यार दिखाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची है कि मतलब एक घर में दो औरतें जो है ना, क्योंकि ये देखिए पैसे के, अरमान को इतना पैसा है ना, तो पैसे के बल पे सब लोग खुश रहते हैं। और क्योंकि तकलीफ नहीं है, क्योंकि पैसों की तकलीफ नहीं है। और पायल का भी बयान है कि 40 वर्कर मेरे यहाँ का, 40 टीम हमारे यहाँ काम करती है, और नैनी से लेकर के सब गिनवा रही थी, 40 लोग काम करते हैं। तो पैसे है, पैसे के बल पे सब आप लोग भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही हैं। और कभी कभी ऐसे भी मैं यूट्यूब वीडियो देखती हूँ जो गरीब परिवार के कभी कभी दो शादी भी कर लेते हैं, तो मतलब रोज़ दिन मारपीट होता है। तो क्योंकि आप लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, तो आप लोग बहुत खुशी खुशी अरमान कोशिश करते हैं कि सब अपनी पत्नियों को सुख सुविधा दूँ जिसमें इन लोगों में झगड़ा नहीं हो। तो बहुत सारी चीज़ हम लोग को भी समझ में आती है, हम व्यूअर्स इतना मूर्ख भी नहीं बैठे हुए हैं। और अभी सुनीता जी का भी बयान बदल गया है और अचानक से चैनल डिलीट हुआ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अरमान ने 7 लाख रुपए दिए। और तो ये सब मतलब बकवास बातें हैं जो अरमान भाई ने मतलब सपना छोटी बहन की चैनल को डिलीट किया, तो वो क्या पैसे देंगे। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि एक कमेंट से और ये भी आया है कि सपना गई थी पैसे बटोरने के लिए। एक हमारे सब्सक्राइबर के व्यूवर्स के कमेंट्स करेंटली आया है कि सपना गई थी पैसे बटोरने के लिए। तो मैं बता दूं बहन आपको भी कि सपना गई थी पैसे बटोरने के लिए, लेकिन जो रेवेन्यू इनका जनरेट हुआ था हॉस्पिटल की, जब उन्होंने क्लिप डाली उस समय ट्रेंडिंग इनका चल रहा था, 2-2 बच्चे मतलब लगातार दोनों पत्नियों से बच्चे हो रहे थे, तो इनकी वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग में जा रहा था। हम लोग भी बैठ जाते थे कि अब क्या होगा, कौन सा बेबीज आने वाला है। तो उस बीच सपना ने भी अपनी ब्लॉगिंग शुरू की, तो उनके जो 6 से 7 लाख रुपए जो भी उनकी अर्निंग हुई थी, तो वो सब आप जोड़ के देखो ना, उनके पैसे मिले और चैनल को भी डिलीट किया गया। अब आती हूँ तीसरे क्वेश्चन पर। मैं कुलदीप भाई की बात करती हूँ। तो कुलदीप भाई को नशा मुक्ति केंद्र, कुलदीप भाई आप देखिएगा ब्लॉगिंग बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया। और बीच में उनकी ब्लॉगिंग चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अरमान को लगा कि मतलब अपने से ऊपर अपने भाई बहनों को कभी नहीं वो देखना चाहते हैं। और क्योंकि शुरू से टिकटॉक स्टार रह चुके हैं और 2-2 पत्नियों, खूबसूरत खूबसूरत पत्नियां मिली है, तो उन लोग से भी टिकटॉक वायरल होने लगा, पत्नी के बल पे भी चलने लगे हैं। पहले से तो स्टार थे ही थे, लेकिन दोनों पत्नियों के साथ भी मतलब ये काफ़ी आगे बढ़ने लगे। तो इनको लगा कि नहीं, मेरे फैमिली जो है ना, वो लोग कहीं मतलब आगे नहीं निकल जाए। जब कुलदीप जो है ना, यानी कि कल्लू भाई अगर आगे बढ़ते हैं, तो अरमान मतलब अचानक से वो गायब हो जाते हैं। और मतलब ऐसा भी स्टेटमेंट आया है कि उनको नशा मुक्ति केंद्र भी नहीं भेजा जाता है, और मार पीट करके उन्हें कहाँ रखते हैं वो किसी को नहीं पता है। और पायल जो है ना, सारे हम लोग व्यूवर्स की भी शायद वीडियो देखती होगी, काफ़ी आज मतलब रोते हुए अपनी सफाई देने आई है कि मेरे परिवार हैं तो परिवार एक हो जाएगा। लेकिन ठीक है, एक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ब्लड का रिश्ता होता है, एक हो जाएगा। लेकिन ये जो गंदगी आप लोगों ने फैलाई है पूरे सोशल मीडिया पर, हम लोगों ने देखा है। और चैनल डिलीट से लेके पैसों के लिए मारामारी, बेल्ट से मारना, गैस के पाइप से मारना, वो चीज़ जो इज्जत चली गई वो तो वापस नहीं आएगा पायल। और क्योंकि देखिए परिवार में अगर सबके यहाँ अनबन होता है तो घर के अंदर होता है, घर की बातें घर में रहती। लेकिन आप लोगों ने पैसे के चलते जो है ना, परिवार की इज्जत को ताक पे रख दिया। और ये भी पायल बोलती नजर आई हैं कि हम लोगों ने जितने भी चाहे जो भी हमारे यहाँ, चाहे सपना जी हो चाहे सुनीता दी हो, तो हम लोगों ने मतलब ब्लॉगिंग सिखाया। तो अगर ब्लॉगिंग सिखाया तो ऐसा कोई नहीं है कि ब्लॉगिंग करना मतलब एक बार आदमी जान जाता है ना, तो वो आसानी से इजली से, अब तो देखो ना गांव देहात के लोग जो है ना रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि आपने ब्लॉगिंग सिखाई। कोई आपने मतलब डॉक्टर की PhD की डिग्री नहीं
दे दी थी, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आप प्राउड फील कर रहे हो कि हम लोगों ने ब्लॉगिंग सिखाई, हम लोगों ने कैमरा पकड़ना सिखाया। और ठीक है, अगर सिखाया तो आपके अपने परिवार थे और वो अपनी मेहनत से ठीक एक बार आपने ब्लॉगिंग सिखाई, लेकिन वो अपना दिखा रहे हैं, अपने बल पे वो पैसा कमा रहे थे, तो वो जो अर्निंग थी ना वो भी आप लोग बिल्कुल हड़प गए। और बहुत सारे अभी तो खुल खुल के बयान आएंगे और हम लोग तो बस दिखाएंगे, प्रूफ भी मांगा जा रहा है मेरे चैनल में, सब लोग आ रहे हैं। और एक हमारे व्यूवर्स का ये भी कमेंट्स आया है कि तुम्हारा भी चैनल डिलीट होगा। तो देखिए बहन, चैनल डिलीट हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, और हम लोग ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के द्वारा ही हम लोगों का खर्चा चलता है, क्योंकि अरमान मलिक, पायल मलिक, अगर उन लोगों को अगर मतलब नहीं काम होना यूट्यूब के बदौलत तो वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों की अपनी कमाई भी है। हम लोग घर में बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग अपनी मेहनत भी करते हैं घर में, और ऐसा नहीं है। और लेकिन हाँ, घर की मम्मी के लिए भी मतलब मुझे बोलना है कि बहन जी देखिए, आप जो सफाई दे रही हैं ना, तो बिल्कुल सफाई ना दे। आपको तो अपनी बेटी को समझाना चाहिए था कि पहले से शादीशुदा है तो उसके घर की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करनी है। और ऐसे भी बहुत सारे मतलब फेज भी आए हैं। और क्योंकि जब अरमान पायल से जब अरमान की 2011 में शादी हुई थी, तो उस समय ये शायद ये होने वाला था, चिरायो मलिक होने वाला था। तो कृतिका फ्रेंड बन गई थी पायल की, और पायल बैंक में अकाउंटेंट थी, बैंक में काम करती थी। तो उस समय कृतिका फ्रेंड होने के चलते उनके घर में आई थी, और धीरे धीरे अरमान को उनसे प्यार हो गया। और तो पायल ने समझौता की। तो पायल तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, पायल तो ऑब्वियसली समझौता करेगी, क्योंकि वो भी तो अपने मतलब किसी का घर तोड़ करके ही आई है, इसलिए वो चुप रह गई। लेकिन अंदर से आप लोगों को पता है व्यूअर्स, मतलब अरमान ना बिल्कुल सुसाइड करने के मूड में आ गए थे। पायल छोड़ करके दूसरे लड़के के पास भी रहने चली गई थी, और बिल्कुल डाइवोर्स भी हो गया था। मैं पहले की वीडियो में भी बता चुकी हूँ। बहुत सारे सच है ना, निकल करके आएंगे, और हम लोग इसको लाएंगे। और आप लोग बिल्कुल नेगेटिव कमेंट्स ना करें, और हम लोगों का ऐसा नहीं, वो लोग मतलब जो भी सच्चाई है ना हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ ही मिलती हूँ कल के एक और खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।